नागपुर में जहां महाविकास आघाड़ी की बैठक होने जा रही है, सभा होने जा रही है, उस जगह को लेकर खासा विवाद है। जो दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं उनके बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन जो जिस प्रभाग के तहत ये मैदान है वहाँ के जो पूर्व नगर सेवक हैं उनका क्या मत है, इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हरीश डिकोंडवार हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और तानाजी वनवे हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हम हरीश डिकोंडवार से पूछेंगे, ये बताएं कि एक सभा हो रही है, आपके प्रभाग में हो रही है, महाविकास आघाड़ी की एक जनसभा है, इसकी अनुमति उनके द्वारा ली गई है, तो विरोध किस बात का है? नहीं, हमने स्टार्टिंग से बोला है कि हमारे को इस सभा का विरोध बिल्कुल भी नहीं है, और हम लोग इस सभा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इस मैदान में सभा लेने का विरोध कर रहे हैं कि ये जो मैदान है, आज तक कोई भी राजनीतिक सभा इस मैदान के अंदर हुई नहीं, और यहाँ पे मैदान की जितनी कैपेसिटी नहीं है कि इस मैदान में कोई राजनीतिक सभा हो। कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी के लोग निश्चित रूप से उनको कोई मैदान में संख्या आते हुए दिख नहीं रही होंगी, जिससे कस्तूरचंद पार्क या रेसिमबाग जैसे बड़े मैदान में उनकी सभा ना हो, और लोग यहाँ पे मैदान में जमेंगे क्या नहीं जमेंगे, ऐसा निश्चित रूप से उनको कहीं तो भी डर लग रहा है। इसलिए उन्होंने कोई तो भी एक छोटा सा मैदान बस्ती के अंदर का सिलेक्ट किया, और उस छोटे से मैदान में सभा लेके या 1000-2000 लोग भी यहाँ पे आते नहीं, जहाँ इनको सब लगता है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग आएंगे, तो बड़े मैदान में लेना चाहिए। यही हमारी भूमिका है, और ये मैदान को अभी नितिन गडकरी साहब ने 1.5 करोड़ रुपये लगा के इसको डेवलप किया है। तो ये प्योरली अभी ये साइकिल पोलो, नेशनल साइकिल पोलो यहाँ पे कंपटीशन हुई, नेशनल पोलो साइकिल कंपटीशन में यहाँ पे पूरे नेशनल के लोगों ने आके यहाँ पे मैदान का हमने विकास किया गडकरी साहब के माध्यम से। अगर इस मैदान की आज अगर दुर्दशा होती है इस प्रकार से कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम, तो हमारा इस सभा को बिल्कुल भी विरोध नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ पे इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होना चाहिए ये मैदान में, और ये मैदान प्योरली स्पोर्ट्स के लिए ही रहना चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई कार्यक्रम लेते तो 10 दिन मैदान बाधित रहता है, तो बच्चों ने जाना कहाँ, बच्चे खेलेंगे कहाँ, ये बड़ा प्रश्न यहाँ पे होता है। इसलिए इस मैदान को सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए रखा जाए, यही हमारी मांग है। हमारे साथ कांग्रेस के तानाजी वनवे हैं। तानाजी, ये बताएं कि इनका कहना है कि खेल के लिए मैदान है और ये खेल के लिए ही रहे, और अब तक कोई राजनीतिक सभा नहीं हुई है, और कांग्रेस यहाँ सभा या महाविकास आघाड़ी सभा इसलिए ले रही है कि बड़े मैदानों पे इतनी भीड़ नहीं जुटा पाएगी। आपका गठबंधन जो है, आपकी पार्टी है, इसीलिए यहाँ पर आप सभा ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये मैदान के बारे में शायद जिन्होंने बोला उनको जानकारी नहीं है। नंबर 1, ये मैदान 2012 में वो नगर सेवक रहते हुए और मालू वनवे नगर सेवक रहते हुए ये मैदान का ऑक्शन हुआ था। ये मैदान का आरक्षण जो है वो खेल के लिए नहीं है, कृपया उन्होंने जानकारी लेना चाहिए, मालूमात लेना चाहिए। और ये मैदान खेल के लिए नहीं है, ये मैदान प्राइमरी स्कूल और गार्डन के लिए आरक्षित है भाई साहब, और वो आप देख सकते हैं। ये मैदान को खेल के लिए आरक्षित करने के लिए सभागृह में मालू वनवे ने नगर सेवक रहते हुए यहाँ प्रस्ताव लाया, और प्रस्ताव लाकर वो प्रस्ताव सभागृह में पास किया। शायद इनको पता भी नहीं है वो कौन से तारीख को पास हुआ, और वो प्रस्ताव एडीटीपी का सब सिग्नेचर एनआईटी से होके वो गवर्नमेंट को गया है, और गवर्नमेंट ने उसको आज तक मंजूरी नहीं दी है। शायद उनकी सरकार है, उन्होंने मंजूरी ले लेना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, ये ग्राउंड के लिए साइकिल पोलो का जो काम है, वो मैदान का साइकिल पोलो का आयोजन मैंने किया है। मैं खुद साइकिल पोलो का खिलाड़ी हूँ, और 1 रुपये का खर्चा यहाँ पे ना कृष्णा खोपड़े के तरफ से आज तक हुआ है, और ना 1 रुपये का खर्चा माननीय माजी नगर सेवक के तरफ से हुआ है। दूसरा, यहाँ पे खेल का आयोजन मैंने किया, यहाँ मट्टी मैंने डलवाया, यहाँ लेवलिंग मैंने किया। गडकरी साहब के तरफ से यहाँ पे ये जो भवन बना है, ये भवन की हालत आपको दिखाता हूँ, ये अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे खिड़कियाँ टूट गई है, पूरा इलेक्ट्रिक फिटिंग टूट गई है, और बाथरूम टूट गए हैं, पूरे लोहे की सलाह के ग्रिल लेके चले गए हैं। वो पूरा सब साइकिल पोलो के टाइम में मैंने कॉरपोरेशन को बोल के साफ सुफ करवाया। पर ये बीजेपी का ये 2 आरोप है कि ये मैदान जो है यहाँ पे सिर्फ खिलाड़ियों के खेलने के लिए होना चाहिए, और दूसरा कि आप लोग भीड़ नहीं जुटा सकते, इसलिए इस मैदान को चुना। सुन लो, मैं बताता हूँ। ये खेल का आरक्षण करने के लिए प्रस्ताव ही मिसेस मालू वनवे ने रखा, इन्होंने नहीं रखा कभी। वो प्रस्ताव हम लोगों ने रखा, ये खेल के ऊपर, मैदान के ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए प्रस्ताव हमने लाया। और दूसरी एक नई बात आपको बताता हूँ, ये बहुत खेल के प्रेमी है और ये बहुत
खिलाड़ियों के बारे में है तो रेशिमबाग मैदान जो है, जो केवल खेल के लिए आरक्षित हुआ है, वो तीनों स्कूल न्यू इंग्लिश, सिपेंड विरार और डीडी नगर, तो वहाँ पे अगर इनको इतना ही खेलों के बारे में प्रेमी है ये लोग, तो इन्होंने खोपड़े जी और इन्होंने वहाँ पे आमरण अनशन करना चाहिए खिलाड़ियों के बारे में कि ये मैदान में कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आप जो बोल रहे कि 2000 की कैपेसिटी है, यहाँ पे 45,000 कुर्सियों का अरेंजमेंट हमने किया है। 1-2 कुर्सियों का अरेंजमेंट नहीं, 2000 कुर्सियों का नहीं, हमारा डी और पूरा आपको हम बताएंगे। और यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ यहाँ रहने वाली है। ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रेम है तो उन्होंने वहाँ रेशिमबाग मैदान में जाके आंदोलन करना चाहिए। अब मान लीजिए, और दूसरी एक नई बात आपको बताता हूँ, इस मैदान में अभी 6 महीने पहले जब मैं विरोधी पक्ष नेता था, इस मैदान में पानी की टाकी का भूमि पूजन हुआ है। ये शायद उनको नहीं मालूम या मालूम होगा, गडकरी साहब ने इस मैदान में पानी की टाकी का भूमि पूजन किया। उन्होंने मुझे पर्सनल फ़ोन किया कि तानाजी ये मैदान में टाकी बनने दो, आप विरोध मत करो। तो मैंने बोला कि मैं प्रभाग 27 में ही टाकी होगी, और मैंने उनको अधिकारियों को रिक्वेस्ट किया, राइटिंग में लिख के दिया, और ये मैदान की टाकी नंदनवन कॉलोनी में शिफ्ट हुई। अगर यहाँ टाकी होती तब वो खोपड़े साहब और ये लोग जितने भी है, इन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किए? अगर यहाँ टाकी हो जाती थी, पूरा मैदान खेलने से ख़त्म हो जाता। और इनको इतनी बहुत प्रेमी है तो इन्होंने वो प्रस्ताव जो पड़ा है गवर्नमेंट के पास, ये बताइए कि आप ये जो कार्यक्रम है इसको लेके ही रहेंगे? ये कार्यक्रम होने वाला है, कोई विरोध करे नहीं करे उससे हमको कोई, हमारे को परमिशन मिली, हमारा स्टेज का काम शुरू हो गया है और ये कार्यक्रम होने वाला है। आप जरा वो जो खंडर है उसको जरा आप देखिए, आइए। नहीं, मैं उसको देख लूंगा। अभी हम कार्यक्रम के, आपका जो कार्यक्रम और ये जो विवाद है उसको लेके बात कर रहे हैं। विवाद नहीं है, और यहाँ लोकल लोगों का कोई विरोध नहीं है। हाँ, लोकल लोगों का कोई विरोध नहीं, सब समर्थन में है। केवल जो भी डेवलपमेंट के काम यहाँ पे हुए हैं, जितने भी डेवलपमेंट के इन्होंने जो आपको मुद्दों से भटकाने का काम किया है, जिन मुद्दों को लेकर आपने प्रश्न पूछे, एक भी प्रश्नों का उत्तर ये दे नहीं पाए। आपको पिछले बार का इतिहास बताने का प्रयत्न किया गया। पिछले बार का इतिहास, इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार थी, टंकी भी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, टंकी शिफ्ट करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैदान में जो भी डेवलपमेंट का काम किया, वो संपूर्ण नितिन गडकरी साहब ने किया। अभी हमारी जो चर्चा है वो दूसरे मुद्दे की तरफ जा रही है। इसलिए मैं बताता हूँ कि ये लोगों ने आज आपको ये मुद्दा जो प्रश्न किया कि महाविकास आघाड़ी ने यहाँ पे सभा क्यों ले रहे, उस मुद्दे का प्रश्न का उत्तर दे नहीं पा रहे। आज इनकी ताकत नहीं है, जनता बीजेपी के साथ में। आज यहाँ पे जो भी सभा लेने जा रहे हैं, या 1000 लोग, जनता बिल्कुल नहीं आएंगे, इनको पता है। इसके कारण इन्होंने छोटा सा मैदान सिलेक्ट किया। ये बताएं कि ये लोग कैसा भी गर्दी करके सिर्फ ये सभा लेना चाहते हैं, जबकि इनको लोगों को महाविकास आघाड़ी की विदर्भ की सभा रेशिमबाग में लेना चाहिए या इधर और बड़े बड़े मैदान में लेना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे, हमारे को बाकी मैदान से लेना देना नहीं है, हमारे वार्ड का मैदान है, ये हमारे वार्ड का मैदान है, हम नगर सेवक के आगे। एक मिनट, इसलिए हम लोग एक मिनट, एक सवाल आपसे ये, नहीं, एक मिनट, एक सवाल ये है कि जब अनुमति इनको प्रशासन से मिली हुई है महाविकास आघाड़ी को, फिर क्यों विवाद है? तो मतलब प्रशासन ने तो सब कुछ देख के ही ये दिया होगा। और आप लोग नया स्टेज बनाने वाले और वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने वाले। हमारी लड़ाई नागपुर सुधार पन्ना से है। हम नागपुर सुधार प्रन्यास, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ पे क्रीड़ांगन के लिए जब इतना पैसा खर्च किया, क्रीड़ा के लिए डेवलप किया, तो इतना सब यहाँ पे कार्यक्रमों के लिए आप परमिशन कैसे देते? कल शादी के लिए परमिशन मांगेगा, बाकी और किसके लिए परमिशन मांगेगा? तो कार्यक्रम चलते रहेंगे तो बच्चों ने खेलने कहाँ जाना चाहिए? ये महत्व का मुद्दा है। इसलिए हम नागपुर सुधार प्रन्यास के विरोध में ही आंदोलन कर रहे हैं और उन्हीं को बोल रहे हैं। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी से कोई विरोध? हमारे को इनका कोई विरोध नहीं, हमारे को इन लोगों से कोई विरोध नहीं है। इनको सभा बाकी के मैदान में इनकी भरने की कैपेसिटी नहीं है, करके छोटे से मैदान में इन्होंने सभा लिए, ये हमारा मुद्दा है। राजनीतिक बात करनी भी नहीं है और राजनीतिक कर भी देना। हम हनुमान चालीसा लेके, और रही बात इन्होंने बाकी के मुद्दे का करने का, तो हम लोगों का स्पष्ट रूप से भूमिका है कि यहाँ पे कोई भी पार्टी की नहीं होना चाहिए। हम लोगों की भूमिका यहाँ पे कोई भी पार्टी की सभा नहीं होना चाहिए। ये मैदान का प्योरली यूज सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए होना चाहिए, ये हमारा कहना है। और इसके विरोध में हम लोग
ये जो अगर ये नागपुर सुधार प्रन्यास हमारी डिमांड को पूरी नहीं करती है तो हम कल से यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठ रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं। कल से हमारा आंदोलन हनुमान चालीसा के साथ यहाँ पे शुरू होगा और नियमित रूप से दिन भर हमारा आंदोलन तो ये आंदोलन आप लोगों का तो 16 तारीख के बाद में भी आप कर सकते हैं। यहाँ से चलेगा हमारा। 16 तारीख के बाद करने की सवाल नहीं, ये परमिशन ये यहाँ की और ये इसके बाद और भी जो परमिशन नागपुर सुधार प्रन्यास देती है उनको यहाँ होश में लाने का काम हम लोग कर रहे हैं कि वो होश में है नागपुर सुधार प्रन्यास। और ये बच्चों के अवस्था आप देखो, बच्चों ने खेलने कहाँ जाना चाहिए, महत्व का मुद्दा है। इसलिए हम लोग NIT से हमारी लड़ाई है। तो ये डिकोंडवार साहब कह रहे हैं कि आपसे कोई लड़ाई नहीं है या महाविकास आघाड़ी की ये जो सभा है उससे कोई विरोध नहीं है, उनकी लड़ाई नागपुर सुधार प्रन्यास से है। और ये आपका जो स्टेज जहाँ लगा हुआ है उसके बगल में एक स्टेज लगाने वाले हैं और वहाँ कल से हनुमान चालीसा का पठन होने वाला है। ये ग्राउंड भी NIT में छोटू भोयर को लाके इन्होंने बीच में ये स्कूल के लिए रहना चाहिए करके स्कूल को बेचने के लिए इन लोगों ने प्लानिंग किया था, लेकिन वो प्लानिंग में असफल रहे। ये बोल रहे हैं कि 2000 लोग यहाँ रहेंगे। यहाँ पे 18 तारीख को मैं किसकी सुनूं? ये हनुमान चालीसा का पठन करने ये जमीन बेचने का सुनियोजन डिकोंडवार जी का था। तो मतलब एक राजनीतिक सभा की वजह से कितनी तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही है। अब इसका अंत क्या होगा या आप लोगों के आंदोलन का क्या होगा इसका हमें कोई जानकारी नहीं है। कैमरामैन के साथ दिग्विजय न्यूज़ नागपुर।